हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शॉर्टकट्स। हियर स्टडी बिकम्स इजियर। तो हम कर रहे थे वो ट्रांजैक्शन जो सिर्फ एसेट साइड पे इफेक्ट करती हैं, और उसमें आज हम करने वाले हैं 19th ट्रांजैक्शन, दैट इज कैश रिसीव्ड अगेंस्ट बिल रिसीवेबल। कैश रिसीव्ड अगेंस्ट बिल रिसीवेबल। देखिए, मैंने एक ट्रांजैक्शन को समझाते हुए आपको बताया था कि बिल रिसीवेबल क्या होता है। वहाँ पे मैंने आपको ब्रीफ देते हुए बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बताया था। अगर आपको बिल रिसीवेबल के बारे में अभी तक नहीं पता है तो आप वो वीडियो चेक कर सकती हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, और आप चाहो तो आई बटन पर क्लिक करके भी उसको देख सकते हो। तो वहाँ से आप बिल रिसीवेबल के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं ये क्या होता है। तो आज हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो ये है कि बिल रिसीवेबल जो हमारी बिजनेस ने इशू किए थे उसके अगेंस्ट हमें कैश रिसीव हो चुका है। तो हमारे बिजनेस में कैश आया है, किसके अगेंस्ट आया है? बिल रिसीवेबल के, वो बिल्स जो हम डेटर्स को इशू करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे हमारी इस ट्रांजैक्शन में कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले है कैश। कैश हमें पता है कौन सा एसेट है, हमारा करंट एसेट है। और दूसरा है बिल रिसीवेबल और BR, इसको शॉर्ट में हम B/R भी लिखते हैं। तो ये भी हमारा करंट एसेट है। ये डिपेंड करता है, देखिए BR जो होते हैं हमारे करंट एसेट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जो BRs होते हैं वो हम किसको इशू करते हैं? हमारे डेटर्स को इशू करते हैं। तो डेटर्स हमें पता है वो हमारे करंट एसेट्स ही होते हैं। तो यानी कि ये दोनों अकाउंट्स जो है वो एसेट अकाउंट्स है। तो इससे पता चलता है ये जो ट्रांजेक्शन है वो सिर्फ एसेट साइड को इफेक्ट करने वाली है। हम अपनी एग्जाम्पल ट्रांजेक्शन के लिए एक एग्जाम्पल फॉर्म करते हैं। एक साइड पर लेते हैं एसेट साइड एंड दूसरी साइड पर लेते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड। एसेट साइड में हम कौन से दो अकाउंट्स लेंगे? हमारे जो अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हैं, कैश एंड सेकंड इज BR और बिल रिसीवेबल। तो ये दो अकाउंट हम एसेट साइड में लेंगे। इस साइड पे हमारी कैपिटल लायबिलिटी है। फॉर एग्जांपल हमारे बिजनेस में जो कैश है वो ऑलरेडी 1 लाख रुपीज़ जो है वो था हमारे बिजनेस में कैश के फॉर्म में। इतना पैसा हमारे बिजनेस में है, और बिजनेस ने बिल रिसीवेबल कितने की इशू कर रखे हैं? 1 लाख रुपीज़ के। हमारे बिजनेस ने BRs 1 लाख रुपीज़ के इशू किए हुए हैं डेटर्स को। डेटर्स वो लोग होते हैं, वो कस्टमर्स जो हमसे क्रेडिट पर सामान लेकर जाते हैं। डिटेल में डेटर्स की भी एक वीडियो बनी हुई है, आप चाहे तो वो वीडियोस जाकर डेटर्स को भी अच्छे से समझ सकते हो और बिल रिसीवेबल के बारे में भी अच्छे से समझ सकते हैं। इस साइड हमारी कैपिटल है 1 लाख रुपीज़ एंड लायबिलिटी भी 1 लाख रुपीज़। तो अभी तक जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है। एसेट साइड 2 लाख रुपीज़ की है और कैपिटल प्लस लायबिलिटी भी हमारी 2 लाख रुपीज़ की है। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल जो हमने बनाई थी इस ट्रांजेक्शन को करने के लिए। तो अब हम इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट डालते हैं। तो इसमें क्या है कि देखिए, हमारे बिजनेस में क्या कैश आ रहा है, कैश रिसीव हुआ है हमारे बिजनेस को, यानी कि कैश जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। तो हम कैश को क्या कर देंगे, इसमें 1 लाख रुपीज़ के ऐड कर देंगे। 1 लाख रुपीज़ क्यों ऐड किया? देखिए, हमारे बिजनेस में 1 लाख रुपीज़ के BR पड़े हुए थे। पहले हमारे एग्जांपल में मैंने बताया बिजनेस में BR कितने के इशू किए हुए थे? 1 लाख रुपीज़ के। तो अभी हमारी ट्रांजेक्शन क्या है कि इसके अगेंस्ट ही हमें कैश जो है वो रिसीव हुआ है। तो दैट मीन्स BR जो हमने इशू किए थे इसके अगेंस्ट हमारे पास कैश आ गया है। तो BR 1 लाख रुपीज़ के थे, तो वहीं हमारे पास कैश भी 1 लाख रुपीज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। तो 1 लाख पहले से था कि हमारे पास कैश, और 1 लाख और इंक्रीज़ हो गया, ऐड हो गया हमारे पास। और जो BR हमने इशू कर रखे थे तो अब वो क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि उसके अगेंस्ट हमारे पास बिजनेस में कैश आ चुका है। तो अब ये BR जो हो जाएंगे कैंसिल। तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में 1 लाख रुपीज़ लिखा है। इसका मतलब क्या है कि ये नेगेटिव टर्म है, ये माइनस होगी ऊपर वाले 1 लाख रुपीज़ में से। तो ये 1 लाख में से 1 लाख माइनस हो जाएंगे। तो BR अब हमारे बिजनेस में कितने हो गए? 0 नील, क्योंकि उसके अगेंस्ट सारा का सारा हमारे पास कैश आ गया है। और कैश टोटल कितना हो गया? 2 लाख रुपीज़। 1 लाख पहले था, 1 लाख अभी आ गया है, तो टोटल कितना हो गया? 2 लाख रुपीज़। तो 2 लाख रुपीज़ कैश हो चुका है, BR जो है हमारे नील हो चुके हैं। कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, लायबिलिटी में भी कोई चेंज नहीं है। तो कैपिटल भी 1 लाख रुपीज़ की ही रहेगी और लायबिलिटी भी 1 लाख रुपीज़ की ही रहेगी। तो अब देखते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है हमारी बैलेंस्ड है या नहीं। देखिए, एसेट साइड कितने की है? 2 लाख रुपीज़ की, और कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड कितने की है? 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख रुपीज़। यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन अभी भी हमारी क्या है? बैलेंस्ड है। बस कॉम्पोजिशन बदल गई है, पहले कैश प्लस BR थे, अब सिर्फ कैश है। BR हमारा नील हो चुका है। तो ये थी हमारी 19th ट्रांजेक्शन, जब BR के अगेंस्ट हमारे पास कैश रिसीव होता है तो क्या होता है? BR जो है उतनी अमाउंट से नेगेटिव यानी कि कैंसिल हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, और वही कैश हमारा उतनी ही अमाउंट से इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये ट्रांजेक्शन जो सिर्फ एसेट साइड को इफेक्ट करती है, लास्ट में हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस्ड ही रहेगी। तो ये थी हमारी 19 ट्रांजेक्शन। तो अब हम देखेंगे हमारी 20th ट्रांजेक्शन, दैट इज़ रिसीव डिलीवरी ऑफ गुड्स अगेंस्ट एडवांस सेंड टू सप्लायर। देखिए, आपको पता होगा, अगर आप पहले से ये ट्रांजेक्शन्स की वीडियोस देख रहे होंगे, तो हमने एक ट्रांजेक्शन की थी जिसमें हमने क्या किया था, हमने सप्लायर को एडवांस पेमेंट कर दी थी
किसके लिए, हमने गुड्स के लिए जो अभी हमें रिसीव नहीं हुई थी, उसके लिए हमने क्या कर दिया था, सप्लायर को एडवांस पेमेंट कर दी थी। तो उसकी ट्रांजैक्शन कैसे थी, उसके अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या ट्रीटमेंट होता था, वो आप उस डिटेल में उस वीडियो में जाके देख सकते हो। तो तब क्या था, हमने एडवांस पेमेंट किया हुआ था, लेकिन अभी इस ट्रांजैक्शन में क्या है कि उस एडवांस पेमेंट के अगेंस्ट जो हमें वो गुड्स हैं वो डिलीवर हो चुकी हैं, हमें गुड्स मिल चुकी हैं। तो जब हमें एडवांस पेमेंट के अगेंस्ट हमें गुड्स मिल जाती हैं तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होता है, वो आज हम इस 20th ट्रांजैक्शन में देखेंगे। तो ये जब हमने एडवांस पे किया होगा, जब हमें गुड्स नहीं मिली थी, हमने सिर्फ एडवांस पेमेंट किया था, तब कौन से 2 अकाउंट्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हुए होंगे। फर्स्ट इज़ प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट, देखिए नाम से पता चलता है, प्री मीन्स पहले, पेड जो पे कर चुका हो, जो मतलब वो पैसे जो हमने पहले पे कर दिए हों, दैट इज़ फिक्टिशियस अकाउंट, फिक्टिशियस एसेट, सॉरी। सो फिक्टिशियस एसेट क्या होते हैं, या प्रीपेड अकाउंट क्या होता है, या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, इनका क्या रिलेशन है, तो ये सब समझने के लिए इसकी एक अलग से मैंने वीडियो बनाई है। आप डिटेल में उस वीडियो में जाकर देख सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और आप चाहो तो आई बटन पर क्लिक करके भी उसको देख सकते हो। तो डिटेल में वहाँ से समझिए आप प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं या फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं। तो ये एक अकाउंट है, न्यू अकाउंट, जो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे जब हम एडवांस पेमेंट करते हैं। तो सेकेंड अकाउंट क्या हो जाता है, हमारा कैश। देखिए बिजनेस में से कैश चला गया है, हमने एडवांस पेमेंट कर दी, तो दूसरा अकाउंट हमारा कौन सा इन्वॉल्व होगा, कैश, दैट इज़ करंट एसेट अकाउंट। तो अब क्या हो रहा है, अब हमें उसके अगेंस्ट जो गुड्स हैं वो रिसीव हो चुकी हैं, गुड्स हमें मिल चुकी हैं। तो अब कौन से 2 अकाउंट से इन्वॉल्व होंगे। फर्स्ट, जब हमारे बिजनेस में गुड्स आई हैं तो अकाउंट बनेगा स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट हमें पता है हमारा करंट एसेट अकाउंट होता है। तो दूसरा अकाउंट हमारा होगा प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट, वही अकाउंट जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया था। देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट हमने यहाँ पर क्रिएट किया था कि वो पैसा जो हमने पहले पे कर दिया, जिसके बेनिफिट्स अभी हमने रिसीव नहीं किए हैं, तो अभी वही अकाउंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट जो बेनिफिट्स हैं, यानी कि उसके अगेंस्ट जो गुड्स हैं वो हमने रिसीव कर लिए हैं, तो उतनी अमाउंट से यही अकाउंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी अकाउंट अगर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना हो तो वो जो पहले क्रिएट किया होता है उसी को एज इट इज़ उसका नेम यूज़ करके यहाँ पे अकाउंट लिखते हैं, उसमें कुछ भी फेरबदल हम नहीं कर सकते। जो अकाउंट हमने क्रिएट किया उसी को रिड्यूस करना पड़ेगा, एज इट इज़ वही नाम हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट फिक्टिशियस एसेट होता है ये हमारा, और ये हो जाएगा रिड्यूस। तो ये 2 अकाउंट्स जब हमें गुड्स रिसीव होते हैं, ये 2 अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, स्टॉक अकाउंट एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट। तो बनाते हैं हम अपनी एग्जांपल। इस साइड लेंगे हम एसेट साइड, इस साइड कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट में हम लेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस स्टॉक, वही 2 अकाउंट जो इन्वॉल्व थे, प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस स्टॉक। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे बिजनेस ने कितना पहले पे कर रखा था, फॉर एग्जांपल उन्होंने 2 लाख रुपीज़ हमारे बिजनेस ने ऑलरेडी एडवांस पेमेंट कर रखी थी। स्टॉक अभी हमारे पास था नहीं, 0 नील है। कैपिटल हमारे बिजनेस में 1 लाख रुपीज़ की थी, और वहीं लायबिलिटी हमारे बिजनेस, तो 2 लाख रुपीज़ एसेट साइड एंड 1 + 1 2 लाख रुपीज़ दिस साइड। तो हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है अभी तक बैलेंस्ड है। तो ये थी हमारी एग्जांपल। अब इस वाली ट्रांजैक्शन का जो हम इफेक्ट है इसमें देखेंगे कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में होता है। तो हमने क्या किया, हमारे पास स्टॉक आ चुका है, तो जो हमने यहाँ पर पेमेंट की थी 2 लाख रुपीज़ की, उसके अगेंस्ट हमारे पास क्या आ गया, स्टॉक। तो स्टॉक हो गया हमारा इंक्रीज़, 2 लाख रुपीज़ ऐड हो जाएंगे। स्टॉक पहले नील था, अब 2 लाख रुपीज़ का हो चुका है, तो टोटल में 2 लाख रुपीज़ का स्टॉक हो जाएगा। वहीं प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट जो पहले पे किया हुआ था एडवांस पेमेंट, अब उसके अगेंस्ट बेनिफिट हमें मिल चुका है, तो हमें पता है फिक्टिशियस एसेट्स जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं जैसे जैसे उसके अगेंस्ट जो बेनिफिट होता है वो हमें रिसीव होता जाता है। तो ये जो हो जाएगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा, 2 लाख रुपीज़ से माइनस हो जाएंगे, और प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा हो जाएगा 0। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट नील हो चुका है और स्टॉक हमारा इंक्रीज़ हो गया 2 लाख रुपीज़ से। कैपिटल में कुछ चेंज आया, नो, तो वो 1 लाख रुपीज़ ही रहेगा। लायबिलिटी में कुछ चेंज आया, नो, तो वो भी 1 लाख रुपीज़ ही रहेगा। तो 2 लाख रुपीज़ इधर, 2 लाख रुपीज़ इधर, तो अकाउंटिंग इक्वेशन अभी भी हमारी क्या है, बैलेंस्ड है। बस फ़र्क कितना आया, पहले 2 लाख रुपीज़ के हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस थे, अब 2 लाख रुपीज़ का हमारा स्टॉक है। तो ये था हमारी 20th ट्रांजेक्शन, जो कि थी रिसीव डिलीवरी ऑफ गुड्स अगेंस्ट एडवांस पेमेंट और एडवांस सेंड टू सप्लायर। तो जो एडवांस हमने पहले सेंड किया हुआ था उसके अगेंस्ट हमें गुड्स मिली थी, तो उसका क्या, जो हम देखिए कि नेट ट्रीटमेंट क्या हुआ है उसका ये हुआ है कि जितने का हमें गुड्स हमें मिला है उतने से स्टॉक इंक्रीज़ हो जाएगा और उतनी अमाउंट से प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट रिड्यूस हो जाएगा। ये इसका नेट इफेक्ट है पूरी ट्रांजेक्शन का। तो ये थी हमारी 20th ट्रांजेक्शन, जो कि लास्ट ट्रांजेक्शन थी, वो ट्रांजेक्शन्स की जो सिर्फ एसेट साइड को इफेक्ट करती हैं।
हम वो ट्रांजेक्शन्स कर रहे थे जो सिर्फ एसेट साइड को इफेक्ट करती हैं, और उसकी ये लास्ट ट्रांजेक्शन थी। मैंने कोशिश की है कि इसमें हर तरह की ट्रांजेक्शन्स, हर तरह के एग्जांपल्स मैं कवर कर दूं, तो इसके बाहर कुछ भी नहीं है जो एसेट साइड को इफेक्ट करती हो। तो अब हम देखने वाले हैं वो ट्रांजेक्शन्स आगे वाली आने वाली वीडियोस में जो लायबिलिटी साइड को इफेक्ट करती हूँ, या केवल कैपिटल साइड को इफेक्ट करती हूँ, या फिर 2 साइड्स को इफेक्ट करती हूँ, या फिर तीनों को इफेक्ट करती हूँ। तो इस तरह की जो हमने चार्ट पढ़ा था पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, उसको डिटेल में 1 बाय 1 करने वाले हैं। तो ये थी 20th ट्रांजेक्शन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ रहे हो, आपको ये वीडियोस बहुत अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।